हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। आज हम 20 जून 2026 का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट है NFHA 6 जो हुआ था, रिवील्स प्रोग्रेस एंड अमिड न्यूट्रिशन चैलेंजेस। तो ये है इसका एडिटोरियल, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ओवरव्यू देखते हैं। जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है NFHA 6 का हाईलाइट्स, उसमें मिक्स आउटकम्स आए हैं। ओके, सो इंडिया का जो हम लोग का न्यूट्रिशन लैंडस्केप है, उसके रिगार्डिंग जो है वो मिक्स आउटकम्स हम लोग को मिला है, मिक्स रिजल्ट्स मिला है। वाइल स्टंटिंग एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ इंडिकेटर्स हैव इम्प्रूव्ड, ये सारे इम्प्रूव हो चुके हैं। परसिस्टेंट चैलेंजेस फिर भी है, सच एज पोर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मैटरनल टाइम पॉवर्टी और प्रोसेस फूड कंजम्पशन। उसके बाद वीक कम्युनिटी लेवल न्यूट्रिशन सपोर्ट कंटिन्यू टू हिंडर प्रोग्रेस। ओके, ये प्रॉब्लम अभी है, कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। मिक्स जो हम लोग का प्रोग्रेस है, मिक्स प्रोग्रेस इन चाइल्ड न्यूट्रिशन, अगर उसको देखें तो स्टंटिंग है। ओके, इट्स अमंग द चिल्ड्रन अंडर 5 डिक्लाइन फ्रॉम 35.5 से 29.3 हो चुका है, कम हो गया है। तो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। वेस्टिंग लेवल्स रिमेन्स लार्जली अनचेंज, सजेस्टिंग परसिस्टेंट अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ है वो 90% हो चुका है अप्रॉक्स, और 58% पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली विद 87% ऑफ चिल्ड्रन जो 12 से 23 मंथ्स के हैं वो इम्यूनाइज्ड है, वो अच्छी बात है। एंड गेन्स रिफ्लेक्ट बेटर हेल्थ केयर एक्सेस, मैटरनल एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग कंडीशन, ये सारे बढ़िया है। तो अगर हम लोग परसिस्टेंट फीडिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड गैप्स के बारे में देखें तो सिर्फ 50% जो न्यूबॉर्न है दे आर ब्रेस्ट फिड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ, ये याद रखना। अराउंड 60% जो इन्फेंट्स है यानी 6 to 8 मंथ्स के, उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिल रहा है। 15% जो चिल्ड्रन है यानी 6 to 23 मंथ्स के, उनको एडिक्वेट डाइट नहीं मिल रहा। डिलेड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो हो रहा है। अन्नप्राशन स्टेज जो है 6 to 12 मंथ्स इंक्रीजेस ग्रोथ फॉल्टरिंग रिस्क, यानी कि अन्नप्राशन जो हम लोग करते हैं उस तक वेट करते रहते हैं और हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं मिलता, सिर्फ दूध से काम चलाना पड़ता है। तो इसके वजह से काफ़ी ग्रोथ में रुकावट और रिस्क मिल रहा है। तो फर्स्ट 1000 जो डेज़ है प्रेगनेंसी के टू एज 2, ये बहुत ही मोस्ट क्रिटिकल न्यूट्रिशन विंडो होता है, जिसमें कुछ कस्टम्स के वजह से, कुछ नियमों की वजह से थोड़ा बहुत हमको वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ओके, तो उसको ये सब मतलब देखना ज़रूरी है। तो मैटरनल टाइम पॉवर्टी एंड केयर डेफिसिट के बारे में अगर बात करें तो अराउंड 30% जो वुमेन है वो एंगेज है पेड वर्क अलॉन्गसाइड अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों संभालना पड़ता है, घर का काम बाहर का काम। लैक ऑफ स्क्रैचेस एंड जो स्क्रैचेस होते हैं जिसमें बच्चों को रखते हैं, ओके, वो और चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग लैक हो जाता है, अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मम्मी लोग काम पे बिजी है, इसके वजह से बच्चों को टाइमली खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, रूरल वुमेन जो है वो डिपेंड करते हैं ओल्डर सिबलिंग्स के ऊपर, एल्डरली फैमिली उनके ऊपर जो अच्छे से चाइल्ड केयर नहीं कर पा रहे। मैटरनल वर्कलोड अगर देखें तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड के न्यूट्रिशन आउटकम को, इसलिए मैटरनल का काम अगर कम कर दे 1-2 साल के लिए तो वो अच्छे से चाइल्ड को देख सकते हैं। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन मिल रहा है, मस्ट इंटीग्रेट वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड जो केयर गिविंग सपोर्ट है उसको लेके। तो अगर हम लोग प्रोसेस फूड ट्रैप एंड डाइटरी चैलेंजेस की बात करें तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम सीरियल्स टू डेयरी, प्रोसेस फूड एंड बेवरेजेस में। डाइटरी जो डाइवर्सिटी है वो ऑफन डज नॉट ट्रांसलेट इनटू न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। तो ICMR का जो NIN डाइटरी रिकमेंडेशंस है, ओके, इट रिमेन्स अनएफोर्डेबल फॉर मेनी हाउस होल्ड्स, क्योंकि बहुत महंगा है। तो प्रोसेस फूड्स वगैरह जो है जो चीप, एक्सेसिबल एंड हैवी कंज्यूम्ड कर सकते हैं, वही प्रोसेस फूड उन लोग खाते हैं जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ पल्सेस, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल सोर्स फूड्स रिमेन्स अ चैलेंज, क्योंकि वो लोग महंगा हो चुका है। अगर हम लोग स्ट्रेंथनिंग की बात करें, किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ कर सकते हैं लास्ट माइल न्यूट्रिशन गवर्नेंस को, तो AWWS, आशा और ANMS, आप कमेंट में इन तीनों का मुझे फुल फॉर्म बताओगे। दे रिक्वायर एनहेंस न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड डेटा एनालिसिस कैपेसिटी। लोकल लेवल जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा है शुड बी एनालाइज्ड फॉर टाइमली इंटरवेंशन। ओके, पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान शुड फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ फॉल्टरिंग,
पंचायत शुड प्रायोरिटाइज आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ओके, क्योंकि बहुत ख़राब है आंगनवाड़ी का। बिहेवियर चेंज जो है, कम्युनिकेशन मस्ट बी कल्चरली ग्राउंडेड एंड कम्युनिटी लेड। तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, ये है मेंस का क्वेश्चन, ओके, दिस इज़ 15 मार्क्स। और ये छोटे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद सेकंड जो हम लोग का न्यूज़ है वो है द रियल बैरियर्स टू ट्रेड आर नो लॉन्गर तारीफ्स। तो ये है इसका एडिटोरियल जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ोगे। ओवरव्यू देखते हैं। हम लोग का जो डिबेट चल रहा है अराउंड इंडिया से रीसेंट ट्रेड नेगोशिएशन जो यूएस के साथ हुआ, मोदी गए थे, तो ये जो हुआ ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इन ग्लोबल ट्रेड। जो तारीफ वगैरह है वो तो डिक्लाइन हो चुका है वर्ल्ड वाइड। WTO जो ईरा है, नॉन टैरिफ बैरियर जो है, NTB जिसको कहते हैं, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, वो सब जो रिक्वायरमेंट है वो आ चुका है एज डोमिनेंट डिटर्मिनेंट्स, मार्केट एक्सेस एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो जो तारीफ है इसके अलावा रेगुलेशन, स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन का बात आएगा अभी, ठीक है। तो तारीफ जो है और रेगुलेटरी जो बैरियर्स है उसके बारे में देखते हैं। हम लोग की जो ट्रेडिशनल ट्रेड डिप्लोमेसी है जो फोकस करता है तारीफ रिडक्शन को, टुडे तारीफ्स आर रिलेटिवली लेस सिग्निफिकेंट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। NTB नॉन तारीफ जो है वो हम लोग का इंक्लूड करता है टेक्निकल रेगुलेशन, लाइसेंसिंग रूल, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। NTB यानी कि नॉन तारीफ बैरियर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Unlike tariffs, NTBs operate within regulatory system, making them less transparent and made harder to quantify. They increasingly determine market access and export competitiveness. Okay, rise of non-tariff barrier देखें तो since WTO's establishment जो 1995 में हुआ था, average tariff rates have nearly half globally. NTB now affect nearly 90% of global trade and six-fold increase over 3 decades. Over half of 20,000 global product and safety regulations were introduced. 2000 के बाद हुआ था, ओके। फिर WTO जो है उनके जो मेंबर्स है उन्होंने सबमिट किया था ओवर 7,700 NTB रिलेटेड नोटिफिकेशन 2025 में, नियरली 10 टाइम्स इन 1995 लेवल में, ओके। तो मेजर जो अगर हम लोग बात करें इकोनॉमीज एंड रेगुलेटरी प्रोटेक्शनिज्म के बारे में, तो EU जो है उन्होंने अप्लाई किया था एक्सटेंसिव NTB थ्रू एनवायरमेंटल पैकेजिंग, प्रोडक्शन सेफ्टी एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, इन सब के ऊपर। मेजर्स जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट हो गया मैकेनिज्म जिसको CBAM कहते हैं, और फिर EU का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है वो इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी। US का जो इंक्रीजिंगली यूजेस कर रहा है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल को, उसके एंटिटी लिस्ट, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन ऑन सेमीकंडक्टर्स, AI चिप्स एंड एडवांस कंप्यूटिंग, इन सब में कर रहा है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो एक्सपांडिंग क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी में, केमिकल्स, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कराता है, मतलब वोकल फॉर लोकल। तो इंडिया का जो FTA एक्सपीरियंस है, एग्रीमेंट वर्सेस आउटकम, वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें स्टार मार्क लगा रही हूँ, देखना। ये जो है इसको मैं स्टार कर रही हूँ, इसको अच्छे से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का जो ASEAN FTA है, ओके, ASEAN FTA, इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना, हैज़ बीन प्रिफरेंशियल तारीफ यूटिलाइजेशन बिलो 50%। इंडोनेशियन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसका रिक्वायरमेंट एंड थाई कस्टम प्रोसीजर कंस्ट्रेन इंडियन एक्सपोर्ट, ओके, इट्स कंस्ट्रेनिंग। डिस्पाइट दी इंडिया जापान का जो सेपा हुआ था 2011 में, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स फेस लॉन्ग जो अप्रूवल है वो उसकी ज़रूरत है, टेस्टिंग बैरियर्स है इसमें। इंडिया का FTA यूटिलाइजेशन रेट जो है अबाउट 25% है, ओके, कंपेयर टू 70 to 80% मैनी डेवलप इकोनॉमिक्स। तो बाकी डेवलप जो इकोनॉमिक्स है, जो हम लोग के इकोनॉमीज यानी कि USA, जापान, चाइना, फ्रांस, जितने भी UK वगैरह है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसमें अराउंड 70 to 80% होता है FTA यूटिलाइजेशन। इंडिया में इज़ ओनली 25%, काफ़ी नीचे है, काफ़ी ज़्यादा, ओके। साउथ कोरिया का जो इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड है वो 27 बिलियन तक पहुंच गया है 24-25 में, बट इंडिया एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड ओनली अबाउट 6.5 बिलियन ही है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इतना इंडिया। तो द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है मस्ट फोकस ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंफर्टेबिलिटी ऑफ असेसमेंट एंड रेगुलेटरी कोऑपरेशन। इंडिया UAE जो सेपा हुआ
उसमें ऑटोनॉमिक जो मतलब ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन मेडिसिन है अप्रूव बाय मेजर ग्लोबल रेगुलेटर्स आना चाहिए। इंडिया ईयू का जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2025 में हुआ है, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म ऑफ एड्रेस टू एमपीबी थ्रू डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और ट्रांसपेरेंट और प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन असेंशियल है टू प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स का, इसको प्रैक्टिस करो। प्रीवियसली GS3 के 2013 में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, तब पेपर का पैटर्न अलग था। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग 15 मार्क्स के लिए करेगा, अभी 10 मार्क्स का आता है। ओके, उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।